हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और लास्ट में आप लोगों के लिए क्विज़ भी है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। सही समय कभी नहीं आता है, जो अभी है वही सही समय है। तो आप अपनी तैयारी ये सोच के मत टालिए कि अभी सही समय नहीं है। आप सही समय के इंतज़ार में मत बैठिए, अभी से तैयारी शुरू करिए। सही समय वही है जब से आप तैयारी शुरू करेंगे, तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप मेक श्योर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में वानी महाजन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक तरीकों से 100% कचरे का निपटान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रूस 2023 में स्पेस वॉक के लिए पहले पर्यटक को ले जाने की योजना बना रहा है। नीति आयोग ने हाल ही में व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल शुरू किया है। करण पुरी ने अपनी नई पुस्तक मीटू लॉन्च की है। पीएफसी फिजिकल ईयर 2020 में बिजली परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे चुका है। पीएफसी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। हाल ही में यस बैंक ने डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे लॉन्च किया है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ताज़ा औद्योगिक निवास आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की घोषणा की है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में माइकल मार्टिन को चुना गया है आयरलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ओके, इनके पहले थे लियो वराडकर। ओके, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। यहाँ की करेंसी है यूरो और आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। ये हैं प्रेसिडेंट यहाँ के माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज़ वर्किंग ऑन सेटिंग अप ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट फॉर एमएसएमईज। कौन सा बैंक एमएसएमईज के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट स्थापित करने पर काम कर रहा है? तो हाल ही में अभी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट को स्थापित करने पर काम कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट एमएसएमई द्वारा बनाए जाएंगे उन सब के मार्केटिंग के लिए ये पोर्टल बनाया जा रहा है और इस पोर्टल को एसबीआई बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ज्वाइंटली चलाएंगे। बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ओके, 1 जुलाई को ही हम एसबीआई डे भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो चेयरमैन हैं एसबीआई के वो हैं रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार। ओके, कई बार आपसे बैंक की टैगलाइंस भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो एसबीआई की टैगलाइन है 5 टैगलाइन है एसबीआई की। पहली है विथ यू ऑल द वे, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तीसरी है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, चौथी है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन और पांचवी है द नेशंस बैंक विथ अस। ओके, द नेशन बैंक विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई टू प्लांट ट्रीज। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जुलाई से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 28 जून से 12 जुलाई यानी 2 हफ्ते तक संकल्प पर्व मनाए जाएंगे। इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वो सब मिलके पेड़ लगाएंगे और 5 टाइप के पेड़ डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? पहला है
बरगद, फिर है आंवले का पेड़, पीपल, ओके, अशोक और बेल। ये पांचों प्लांट डिसाइड किए गए लगाने के लिए। उसके अलावा अगर ये पांचों प्लांट अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा प्लांट भी लगाया जा सकता है। ओके, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे MSME डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन MSME दिवस 2020 मनाया गया। तो MSME डे मनाया गया है 27 जून को। ओके, MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो MSME में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी अवेयरनेस होता है उसको रेज करने के लिए MSME डे मनाया जाता है। उसके अलावा ग्लोबल इकॉनमी में जो भी स्मॉलर कंपनीज की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है MSME डे में। ओके, बात करें MSME की, तो ये आती है MSME मिनिस्ट्री में और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज, वो हैं गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह जी। बात करें 21 जून की, तो 21 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे। उसके अलावा वर्ल्ड म्यूज़िक डे और फादर्स डे भी 21 जून को था। 23 जून को था इंटरनेशनल ओलंपिक डे और 26 जून को था इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी था 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंस्टेंट मनी लेंडिंग ऐप नवी लेंडिंग विथ पेपरलेस KYC। हाल ही में कागज रहित KYC के साथ इंस्टेंट मनी लेंडिंग ऐप नवी लेंडिंग को किसने लॉन्च किया है। तो जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं सचिन बंसल जी, इन्होंने अभी लॉन्च किया है नवी लेंडिंग इंस्टेंट मनी लेंडिंग ऐप। ओके, क्या नाम है ऐप का? नवी लेंडिंग। ओके, ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं सचिन बंसल जी, और इसके साथ ही इन्होंने नया फाइनेंशियल स्टार्टअप किया है, इसका नाम है नवी, और इसी नए स्टार्टअप ने लॉन्च किया है नवी लेंडिंग ऐप। ओके, इस ऐप के थ्रू 5 लाख तक का पर्सनल लोन इंस्टेंटली लिया जा सकता है, और जो टाइम रहेगा इसका रीपेमेंट का, उसका वो टाइम है 36 मंथ्स, यानी 3 साल का। इसके अलावा जो लोन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिजिटल है और कॉन्टेक्टलेस है। ओके, इसीलिए इसको बोला गया है पेपरलेस KYC। बिना किसी पेपर के KYC होगा, सब कुछ डिजिटल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड क्वालिफिकेशन ट्रैकिंग टूल रोड टू टोक्यो। हाल ही में किस खेल संगठन ने योग्यता ट्रैकिंग उपकरण रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने लॉन्च किया है रोड टू टोक्यो। ओके, ये एक ऑनलाइन टूल है जो कि अगले होने वाले ओलंपिक के लिए जो भी क्वालिफिकेशन प्रोसेस है उस पर पूरी तरह ट्रैकिंग करेगा पूरी प्रोसेस को, और उसके अलावा जो ओवरव्यू है पूरे प्रोसेस का, उसका रियल टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड कराएगा। बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 यानी 1912 में स्थापना हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में। ओके, और इसका जो प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है वो है मोनाको में। इसके जो मेंबर हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के मेंबर हैं 214 कंट्रीज़ मेंबर हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ नेम्ड इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी W जैक्सन। हाल ही में मैरी W जैक्सन के नाम पर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना मुख्यालय नामित किया है। तो अभी हाल ही में नासा ने अपना हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में है उसको रीनेम कर दिया है मैरी W जैक्सन के नाम पे। ओके, मैरी W जैक्सन थी फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन फीमेल इंजीनियर नासा की। क्या थी? पहली अमेरिकन अफ्रीकन महिला इंजीनियर थी नासा की। उसके बाद बात करें नासा की,
तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है और नासा के पहले 1915 में स्थापना हुई थी नाका। ओके, नासा से पहले इसका नाम था नाका। 1915 यानी 1915 से लेके 1958 तक। उसके बाद 1958 में स्थापना हो गई नासा की। इसका हेडक्वार्टर तो बता ही दिया है, वॉशिंगटन डीसी में है। ओके, वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है और यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और नासा के हेड हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी इंक्लूडेड इन द स्टार्टअप जीनोम्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट। हाल ही में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी की गई टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो अभी हाल ही में स्टार्टअप जीनोम ने अपनी टॉप 30 की लिस्ट जारी कर दी है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, और उसमें एकमात्र भारत का शहर है वो है बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की। उसके बाद बात करें तो फर्स्ट कौन है इस लिस्ट में? फर्स्ट है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क। तीसरे में है लंदन और चौथे में है बीजिंग। ओके, सिलिकॉन वैली भी यूएसए में है, न्यूयॉर्क भी यूएसए में है, लंदन यूके और बीजिंग चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड बाय विजडन इंडिया। विजडन इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे महान भारतीय बल्लेबाज कौन है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट होगा, टेस्ट बैट्समैन। ओके, तो अभी हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था और उस सर्वे में राहुल द्रविड़ ने पीछे छोड़ दिया सचिन तेंदुलकर को, और राहुल द्रविड़ बन के उभरे हैं टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भारत के। और ये जो विजडन इंडिया है ये पार्ट है सबसे पुराने ओल्डेस्ट पब्लिकेशन का, ओल्डेस्ट स्पोर्ट पब्लिकेशन बोल सकते हैं, इसका नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक। ओके, उसी का इंडिया का पार्ट है विजडन इंडिया। और ये जो क्रिकेट के सारे इवेंट्स होते हैं या जो भी मैचेस होते हैं उन सब के बारे में डेप्थ में कवरेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड अ TPPA ट्राइपर्टाइट पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किस देश ने त्रिपक्षीय पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने साइन किया है ये एग्रीमेंट चाइनीज़ बेस्ड कंपनी जिसका नाम है चाइना 3 जॉर्ज कॉर्पोरेशन। चाइना 3 जॉर्ज कॉर्पोरेशन। तो पाकिस्तान ने साइन किया है चाइना 3 जॉर्ज कॉर्पोरेशन, और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है जो कि POK का एक पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन तीनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं एक त्रिपक्षीय पावर परचेज एग्रीमेंट में। ओके, जिसके तहत कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी क्षमता है 1124 मेगावाट उसका निर्माण किया जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर MSMEs एंड अदर बिगर इंडस्ट्रीज। गुजरात सरकार द्वारा MSMEs और अन्य बड़े उद्योगों के लिए शुरू की गई है एट वन क्लिक पहल। उसके बाद है डेंस2 इंडिया एलिवेट्स इंद्रजीत मुखर्जी टू द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। डेंस2 इंडिया ने इंद्रजीत मुखर्जी को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद वीर चक्र अवॉर्डी स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमाजी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित परवेज जमदास जी का
हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है पेप्सी ज्वाइंस NRAI एंड स्विगी टू प्रोवाइड 25 लाख मील्स टू रेस्टोरेंट वर्कर्स इन डिस्ट्रेस। पेप्सी ने संकट में रेस्टोरेंट के 25 लाख कर्मचारियों को भोजन प्रदान करने के लिए NRAI और स्विगी से जुड़ी या पार्टनरशिप किया। NRI है यहाँ पे नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और लास्ट है US हाउस अप्रूव्स स्टेटहुड ऑफ वाशिंगटन DC एज 51st स्टेट। US हाउस ने वाशिंगटन DC के 91वें राज्य के रूप में राज्य को मंजूरी दे दी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो गाइस मेक श्योर इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अपने कल के क्वेश्चन की ओर। कल का क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी दैट विल बी इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसे भारत के बाहर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है द विवेकानंद यूनिवर्सिटी, और इसे स्थापित किया जाएगा लॉस एंजलिस में, जो कि है USA में। तो गाइस आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy को फॉलो करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और साथ ही में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर आप कल भी साथ में जुड़ें। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।